बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स क्लास 8 जनरल मैथमेटिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने आपका सेकेंड टर्म जो स्टार्ट हुआ तो हमने आप लोगों की नाइन का कोर्स स्टार्ट करा दिया, प्री 9। ठीक है स्टूडेंट्स, जनरल मैथमेटिक्स में हमारा यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। हमने 1.3 तक कवर कर लिया था, तो फिर बीच में अभी ऑफ आ गए, तो अब हम आगे आपको वीडियोस के थ्रू तमाम लेक्चर सेंड करेंगे और आपने थ्रू वीडियोस अपना काम करना है। तो परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा यूनिट नेम है और एक्सरसाइज 1.4 हम आज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 1.4 इज़ अबाउट द रेशो। व्हाट इज़ रेशो? जी, क्लास 8 में भी 7 में भी आपने रेशियो पढ़ा है। येस, वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़ इन टू वे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बुक से ही हमने लिया। कहते हैं रेशियो हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हों, उनको हम दो तरीक़ों से कंपेयर करते हैं, एक बाय सब्ट्रैक्शन और एक बाय डिवीजन। अच्छा जी, सब्ट्रैक्शन के लिए कहते हैं असलम मुना प्राइज ऑफ ₹500 वेयर फातिमा गॉट प्राइज ऑफ ₹800. When we compare the prices won by them, we can say that Fatima got ₹300 more than Aslam. Here we use subtraction for comparison of two quantity. ठीक है, अब दो असलम और फातिमा के प्राइजेस की कंपैरिजन जारी है। ठीक है, अब हमने दोनों को कंपैरिजन करना है और देखना है कि किसका ज़्यादा है। तो किसका ज़्यादा है? फातिमा ने ज़्यादा किया, हमने इसको माइनस किया। ठीक है, तो हमें पता चला कि ₹300 फातिमा ने ज़्यादा वो किए हैं, तो इसकी कंपैरिजन हमने सब्ट्रैक्शन से। फिर डिवीजन से इसकी सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, पलवशा ओपन अ बास्केट कंटेनिंग एग्स एंड फाउंड दैट 4 eggs आउट ऑफ टोटल 12 वर ब्रोकन। वी कैन से दैट 4 आउट ऑफ 12 eggs आर ब्रोकन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि 4 eggs 12 में से 4 अंडे आपके टूट गए हैं। तो हेयर वी कंपेयर टू क्वांटिटी, वी एक्सप्रेस देम एज फ्रैक्शन। जब दो यहाँ पे अब हमारे पास दो क्वांटिटी कंपेयर हो रही है तो हमने फ्रैक्शन यूज़ कर ली। तो वी कंपेयर टू क्वांटिटी एंड वी एक्सप्रेस फ्रैक्शन। अब क्या है, मेन रेशो की जो डेफिनेशन है, रेशो की डेफिनेशन है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड एंड हैविंग द सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशो। ठीक है, अब आपके पास दो क्वांटिटीज़ गिवन होंगी, बट वो दो क्वांटिटीज़ क्या होंगी, एक ही काइंड होगी उसकी। ठीक है, एक काइंड होगी, मतलब कि अगर आप केजी ले रहे हैं, अगर आपके पास एक क्वांटिटी केजी की है तो दूसरी क्वांटिटी कंपैरिजन के लिए वो भी केजी की ही होगी। ठीक है, हैविंग द सेम यूनिट, और उनके यूनिट सेम होंगे। यानी कि देखिए टू क्वांटिटीज़ हैं, अब मैंने आपको बता दिया कि एक क्वांटिटी भी केजी और दूसरी क्वांटिटी भी केजी, तो ये जो केजी है ये उसका यूनिट आ गया नंबर का। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड हैविंग सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशो। तो ये आ गया आपके पास रेशो की डेफिनेशन। ठीक हो गया, रेशो दो तरीक़ों से कंपेयर कर सकते हैं, बाय सब्ट्रैक्शन भी और बाय डिवीजन भी। फिर आगे कहते हैं रेशो कैन रिटन एज अ फ्रैक्शन विच कैन फर्दर बी रिड्यूस टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब रेशो फ्रैक्शन के फॉर्म में जब हम लिखते हैं फिर हम उसको फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल 4 and 12। अब हमने इसको रेशो में लिखना है तो हम क्या कहते हैं, 4 आउट ऑफ 12 डिवाइड में भी लिख सकते हैं और कॉलन लगा के 4 कॉलन 12, ये रेशो को शो करता है 4:12। दिस रेशो और अ फ्रैक्शन कैन फर्दर सिंप्लीफाइड सिंस 4 and 12 हैव द कॉमन फैक्टर 4। अच्छा जी, अब ये 4 और 12 जो है 4 के टेबल पे भी डिवाइड, 4 के टेबल पे इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि 12 और 4 का जो फैक्टर्स आ रहे हैं, अगर आप उसके फैक्टर्स बना रहे हैं तो वो आपके पास क्या है, 4 आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई 1:3। अब कहते हैं इन जनरल रेशो बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, रेशो बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू क्वांटिटीज़। अब दो क्वांटिटीज़ के रेशोज़ हैं, ठीक है, सेम काइंड है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, A/B और A रेशो B। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या है, फ्रैक्शन में जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म लिखी होती है तो हमारे पास फ्रैक्शन में हमारा जो अपर नंबर होता है फ्रैक्शन बार के, वो क्या कहलाता है, न्यूमरेटर, और लोअर फ्रैक्शन क्या कहलाती है, लोअर पार्ट क्या कहलाता है,
जी डिनोमिनेटर। लेकिन अभी जब आप रेशो में फ्रैक्शन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे उनके नेम चेंज हो जाएंगे। जो रेशो का ए जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, इंसिडेंट, एंड बी द कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, अब ए रेशो बी या ए डिवाइडेड बाई ए बी, ए क्या कहलाएगा, इंसिडेंट, एंड बी क्या कहलाएगा, कॉन्सिक्वेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, ठीक है। अब क्या है, आपने एक और चीज़ जो नोट करनी है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो ये है, इफ़ नोटेड ऑर्डर ऑफ द रेशियो एक्सप्रेस ग्रेटर इम्पॉर्टेंस। ठीक है, अब हमारे पास ए बाय बी इक्वल नहीं होगा बी बाय ए के, ठीक है ना, यानी कि ए रेशो बी आपके पास एक अलग वैल्यू आ जाएगी और बी रेशो ए एक अलग वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल उठा लेते हैं, देखिए 4:12। अब 4:12 है और इसको मैं अगर बी रेशो ए की फॉर्म में लिखूँ तो क्या आ जाएगा, 12:4, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 12 और 12 डिवाइडेड बाई 4, इसमें बहुत डिफरेंस है, ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते। देखें 4/12 का आंसर 1/3 आएगा और 12/4 का आंसर 3 आएगा। तो रेशो जो आपके पास ए रेशो बी आपके पास कभी भी इक्वल नहीं होगा बी रेशो ए के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आपने मेन इसका पॉइंट याद रखना है। जैसे कि हम कहते थे ना पहले, जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ए बाय बी, ठीक है ना, तो वो जो अब हमारे पास यहाँ पे वो चीज़ नहीं आएगी, यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल नहीं होंगे रेशोस। अगर हमारे पास न्यूमरेटर और इंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट चेंज हो जाए तो उनके आंसर बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये होगी रेशो की इंट्रोडक्शन। व्हाट इज रेशो, द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी विद सेम यूनिट इज कॉल्ड रेशो। फिर रेशो का अपर पार्ट क्या कहलाता है, इंसिडेंट, लोअर पार्ट क्या कहलाता है, कॉन्सिक्वेंट। और इसमें हम रेशो को कैसे डिनोट करते हैं, रेशो को कॉलम से डिनोट करते हैं, ए रेशो बी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, कहते हैं एक्सप्रेस रेशो बिटवीन द गिवन क्वांटिटीज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कहते हैं ये जो आपको क्वांटिटीज़ गिवन है, पहले तो आपने इसको रेशो की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद आपने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 16 प्लांट्स एंड 20 प्लांट्स। ठीक है, अब 16 प्लांट्स और 20 प्लांट्स हैं, द रेशो बिटवीन 16 प्लांट्स एंड 20 प्लांट्स आर। अब आप इसको रेशो की फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कॉलम लगा के दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, 16/12, या हम क्या लिख लेते हैं 16:20। अब हमने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, तो अब ये दो नंबर आपके पास अगर डिवाइड होने के लिए आपको ये दोनों नंबर एक ही टेबल पे डिवाइड होने चाहिए। अब देखिए ये 16 और ये 20 है, और 2 पे भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 और 0 है। अब हमने क्या किया, हमने 2 पे डिवाइड करने के बजाय डायरेक्ट हमने 4 ले लिया, क्योंकि ये 4 पे भी डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 4 4s are 16 एंड 4 5s are 20, तो 4:5 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। इससे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता स्टूडेंट, यू नो कि 4:5 अब ये एक टेबल पे नहीं जाते, इसके लिए एक टेबल 4, ये 4 के टेबल पे जा रहा है और ये 5 के टेबल पे। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आपके इंसिडेंट और कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, दोनों आपके पास एक ही नंबर पे डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो ये 4:5 इसका आ गया। ओके, तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं 3.2 डेकाग्राम एंड 0.48 हेक्टोग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखें हमने कहा है रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज हु हैव सेम यूनिट, सेम काइंड और सेम यूनिट। अब इसकी काइंड तो सेम ही है। देखिए ये आपके पास डेकाग्राम और हेक्टोग्राम इज द काइंड ऑफ यूनिट ऑफ मास में आते हैं। ठीक है ना, जिस तरह केजी और ग्राम्स और मिलीग्राम्स होते हैं, इसी तरह डेकाग्राम और हेक्टोग्राम भी उन्हीं की फॉर्म है, वो उसी में ही आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि जब आपके पास सेम काइंड हो और उनके यूनिट्स चेंज हो तो हम उनके यूनिट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं एक स्मॉलेस्ट यूनिट में। अब डेकाग्राम आपके पास स्मॉलेस्ट यूनिट है और हेक्टोग्राम आपके पास हायर है इस डेकाग्राम से, तो हम इसको हम 0.48 को हेक्टोग्राम में चेंज कर देंगे। द रेशियो बिटवीन 3.2 डेकाग्राम एंड 0.48 हेक्टोग्राम। ठीक है, अब 3.2 डेकाग्राम और
0.48 को अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 डेकाग्राम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 10 डेकाग्राम के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 10 डेकाग्राम। तो फिर हम जब कन्वर्ट करते हैं किसी यूनिट को, ठीक है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब हमारे पास 1 हेक्टोग्राम 10 डेकाग्राम था, तो हमने 0.48 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 4.8 डेकाग्राम आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें, ये दोनों सेम यूनिट बन गए, दोनों डेकाग्राम बन गए। अब हम इसकी रेशियो फाइंड कर लेते हैं। 3.2 डिवाइड बाई 4.8, 3.2 रेशियो 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10। अब 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3.2 और 32 और 48 आ जाएगा, पॉइंट्स इसके ख़त्म हो जाएंगे। अब ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 16 2 ज़ार 22, 24 2 ज़ार 48, 8 2 ज़ार 16, 12 2 ज़ार 24, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास, अब इससे फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं, तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई 2:3, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं 1.7 किलोमीटर एंड 850 मीटर। अब देखें रेशो हमने, अब दोबारा से काइंड तो सेम है लेकिन यूनिट चेंज है। अब हम क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है कि अब रेशो हमने फाइंड करनी है, तो 1.7 किलोमीटर एंड 850 मीटर। अब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1750 मीटर एंड 850 मीटर, 1750 मीटर एंड 850 मीटर, ठीक है। दोनों यूनिट सेम हो गया। अब इनका रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट पहले 10 पे डिवाइड हो रहा है, तो 175 रेशो 85, 5 पे डिवाइड हो रहा है, 35 रेशो 17। फर्दर अब ये सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो ये इसका सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, 800 ग्राम एंड 2.8 kg। अब इनके रेशो फाइंड करते हैं। ग्राम, kg को हम क्या इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में, तो 2.81 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.8 को, तो हमारे पास आ जाता है 800 एंड 2800.0 आ जाता है। तो पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं आती, तो 2800 ग्राम। अब ये दोनों रेशो, इनके रेशो फाइंड करते हैं। दोनों ग्राम हो गए, तो 800 डिवाइड रेशो 2800, 0 0 कैंसिल कर दिए, 4 के टेबल पे डिवाइड, 4 2 ज़ार 8, 4 7 ज़ार 28, 2:7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, 3 आवर्स एंड 12 आवर्स एंड 15 मिनट्स। अब हमने क्या करेंगे कि आवर्स हैं और मिनट्स भी हैं, तो हम क्या करते हैं, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 आवर्स एंड 2 आवर्स एंड 15 मिनट। आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो हम 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पे 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स हैं, तो 2 को 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये जो मिनट्स हैं ये इसी के साथ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 180 मिनट एंड 120 मिनट प्लस 15 मिनट्स, इनको प्लस किया तो 135 मिनट्स। अब इनका रेशो फाइंड कर लें। 180 रेशो 135 डिवाइड हो, सिंप्लीफाई फॉर्म करनी है, तो ये दोनों नंबर 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आ रहा है। तो 36 5 ज़ार 180 और 27 5 ज़ार 135। अगेन ये 9 पे डिवाइड हो रहा है। 4 9 ज़ार 36 एंड 4 9 3 ज़ार 27। तो ये इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन 1 to 5 मैंने आपको करवा दिए हैं। काइंडली नोट इट, ठीक है। अपनी नोटबुक में इसको नीट कापीज़ में प्रॉपर तरीके से मार्जिन लाइंस लगा के इसको आपने क्या कर लेना है, अपनी कापीज़ में नोट कर लेना है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है कि काइंडली डू योर राइट फ्रॉम वीडियोज़। ये जो वीडियोज़ अब हम आपको शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी इसका लिंक शेयर करेंगे, यूट्यूब पे भी होंगी, तो आपने इन वीडियो से काम मस्ट करना है स्टूडेंट्स। अब आपने अपना काम कंप्लीट करना है इन छुट्टियों में, आपने अपनी स्टडी पे बहुत तवज्जो देनी है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और ये काम कंप्लीट, जितना काम आपका हो जाएगा, आपने सैटरडे वाले दिन, सैटरडे तक आपने फुल वीक का काम कंप्लीट करके
और अपनी जो नोटबुक है वो स्कूल को सेंड कर देंगे, या खुद ले आएँ या किसी के थ्रू भिजवा दें। इसके अलावा सैटरडे का डे है, अगर कोई डेज़ की चेंजेस आएंगी तो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। उस डे पे आपने चेकिंग के लिए अपनी नोटबुक ले आनी है। ओके स्टूडेंट, तो काइंडली डू नीट एंड क्लीन वर्क। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।